नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा। आज 19 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस के लिए मैं यहाँ एक कॉलेज में आया हुआ हूँ और जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम अभी है, किस तरीके का पैटर्न है। पैटर्न अभी चेंज होता हुआ आप सभी को नज़र आ रहा है और किस तरीके से जो है वो साइंस जो है स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और जो एमपी जीके और जो बाकी का जीएस का पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जानेंगे स्टूडेंट से पूरे पेपर को डिटेल में कि क्या एवरेज मार्क्स रहे, क्या मार्क्स रहे, उनकी शिफ्ट में कितने क्या लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया, 80 प्लस 70 प्लस क्या किसी के मार्क्स रहे, सब कुछ जानेंगे डिटेल में कुछ ही देर में। तो मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम आपका? सची दीक्षित। क्या नाम, कहाँ से हो आप? सर मैं यहीं इंदौर से। इंदौर से। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 76। 76। क्या बात है, दौड़ना चालू कर दो अब, बढ़िया है ना। और ओवरऑल एग्जाम कैसा आ रहा है? इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा अभी? सर मॉडरेट आ रहा है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यदि मैं पूछूं आज एमपी जीके के क्या हाल रहे, एमपी जीके किस तरीके का पूछा गया? एमपीजी के 2 से 3 क्वेश्चन थे, मतलब नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके क्वेश्चन थे कि मतलब मध्य प्रदेश में जो नृत्य हुए थे, अभी जो प्रोग्राम हुआ था तो उसमें किन लोगों मतलब किन ने भाग लिया था कि भारत की उत्तरी मतलब भाग ने कि भारत के आदिवासी देशों ने, मतलब ऐसा आदिवासी वगैरह। अच्छा, इसके अलावा और जो सवाल आ रहे हैं एमपी में जैसे कि नदी और परियोजनाएं, बांध वगैरह से सवाल आ रहे थे, कुछ भी आया आज? कुछ भी एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल? सर हिस्ट्री से क्वेश्चन थे कि ग्वालियर का किला बनवाया था, मतलब एक राजा का नाम था, उन्होंने किला के बारे में पूछा था बस। हाँ। इसके अलावा पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल आया इसमें? पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे, संविधान से कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, और एक और संविधान से ही क्वेश्चन थे। और अनुच्छेद वगैरह से कोई सवाल इसमें? नहीं सर, अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा जो ज्योग्राफी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी या नेशनल ज्योग्राफी से कोई सवाल? सर ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये था कि जो उत्तरी भाग है वहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है, उस मिट्टी को लेके था। और एक यही क्वेश्चन था, और एक और कोई नियुक्तियों से रिलेटेड सवाल? नियुक्ति से रिलेटेड नहीं। कुछ नई पुरानी नियुक्ति, मंत्रिमंडल से कोई सवाल? सर नियुक्ति ये मॉनिटर योजना थी एक कि मोबाइल मॉनिटरिंग से ऐसा कुछ करके योजना है, तो वो किससे संबंधित है ऐसा करके। इसके अलावा कुछ और याद है? साइंस में क्या हाल रहा है आज? साइंस में सर केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे, केमिकल रिएक्शन दिए थे, और केमिकल रिएक्शन में पूछा था कि इसमें परमाणु ऐसा करके। और फिजिक्स में से क्वेश्चन थे सर आज ज़्यादा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह थे आज? सर न्यूमेरिकल था। सर न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल थे, और उसके बाद बायो से सर मानव नेत्र से क्वेश्चन थे। अच्छा, जो न्यूमेरिकल थे वो कौन से चैप्टर से थे? लेंस से थे या विद्युत वगैरह से थे? सर विद्युत से। यस सर, दोनों विद्युत से। इसके अलावा रीजनिंग के क्या हाल रहा है आज? सर रीजनिंग में एनालॉजी था और पैटर्न, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसके अलावा और भी चैप्टर जैसे कि जो क्लॉक कैलेंडर आता है वहाँ से कोई सवाल? कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन। मैथ का क्या हाल रहा है? मैथ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताना है ना। मैथ्स में सर टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे आज, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब, और अर्थमेटिक में ये मिक्सचर से आया था एक क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस से आया था, CISI से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा परसेंटेज, रेशो, एज? सर एज से क्वेश्चन आया था, परसेंटेज रेशो से नहीं आए थे आज क्वेश्चन। अच्छा, ये सिंपल सवाल ही आ रहे हैं कि परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा? ये अर्थमेटिक ही तो सिंपल ही आए थे। सीआई जो आई, सीआई से सवाल था आज? सीआई से जो सवाल था क्या उसमें किसी तरीके का जैसे कि वो कैलकुलेशन टाइप में होता है, जैसे कि मॉर्निंग में 3 साल का दे दिया था उसने, कैलकुलेटिव था क्या? अभी भी वही स्थिति थी? सर अभी भी 3 इयर्स का ही था। नहीं सर, पता कैलकुलेटिव नहीं था, इजी आंसर आ गया था उसका। इसके अलावा और एडवांस में जो अपना अलजेब्रा पोर्शन हो गया, यहाँ से मेंसुरेशन से कोई सवाल? सर मेंसुरेशन से थे सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं था सर आज के पेपर में। टिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ये सर पिरामिड, पिरामिड से था सवाल? समबाहु पिरामिड की त्रिज्या ये है तो उसका एरिया क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन था। और हाइट पूछी थी, मतलब वही कि त्रिभुज की हाइट कितनी होगी अगर एरिया ये है, तो इस टाइप से क्वेश्चन था। प्रायिकता वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई सवाल? कौन सा सर? सर प्रायिकता से नहीं, प्रायिकता से नहीं था। ज्योमेट्री से सर है था, 2 क्वेश्चन थे। और सर एक बेन आरेख रहता है, उससे था भी एक कि अगर 74 का एंगल है और एक 54 का एंगल है, और दोनों का टोटल मिला के खर्च 600 करोड़ है, तो उनका अंतर कितना होगा, उनकी खर्च का अंतर कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन था एक।
ये रेडियन वगैरह से सवाल आ रहे थे मॉर्निंग शिफ्ट में, अभी भी था क्या कुछ भाई रेडियन? एडीएस सर अभी मेरे शिफ्ट में नहीं आया। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे आप कांस्टेबल के, क्या मार्क्स रहते थे उसमें? सर मॉक टेस्ट में यही 82 प्लस। जैसे कि आप विनर्स के स्टूडेंट हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा विनर्स के साथ जुड़ने का, और यहाँ एग्जाम में कुछ फ़र्क देखने को मिला मॉक टेस्ट वगैरह का और एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसका? सर मॉक टेस्ट की वजह से एक तो पहले स्पीड बढ़ी, और जो क्वेश्चन वहाँ पे मॉक टेस्ट में लगाए थे वही क्वेश्चन मतलब यहाँ देखने को मिले हैं, मतलब वही पैटर्न पे, कि मैथ्स का भी वही पैटर्न पूरा फॉलो हो रहा था, और रीजनिंग में तो सर पूरे क्वेश्चन का पैटर्न वही था, एनालॉजी जिस टाइप के क्वेश्चन थे। और जो एनालिसिस हुआ था विनर्स का, तो मैंने आदित्य सर की जो देख के आई थी, तो उससे एडवांस मैथ्स में मेरे को बहुत हेल्प हुई है कि वहाँ पे वो क्वेश्चन का पैटर्न पूरा फॉलो हुआ है। जिनका कल एग्जाम में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे उनको? सर उनको यही है कि अभी जैसे साइंस में मतलब मानव नेत्र वो नया ऐड करा है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 3 से 4 क्वेश्चन उसी से आए थे साइंस में, और अब केमिकल रिएक्शन भी आने लगी, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ो, और टिग्नोमेट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे मेरे में। मतलब जो चैप्टर फोकस में नहीं थे वो भी चैप्टर अब धीरे धीरे फोकस में आना चालू हो गए, मतलब ऑल ओवर पूरा ध्यान दो आप, है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सरोज पवार। कहाँ से हो आप? सामेर रोड, टोड़ी से। क्या नाम है आपका? वंदना वर्मा। वंदना जी, क्या मार्क्स रहे आपके? 71। तो दोनों मिलकर आज मुझे पूजा एग्जाम का एनालिसिस करवाओ, पूरा एक एक चीज पूरा डिस्क्राइब में आप डिटेल में मुझे बताओ कि एक्चुअल में एग्जाम आ कैसा रहा, इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है? इजी है, मैथ्स बहुत कम था। इजी था, बिल्कुल इजी था। जैसे कि अभी मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं कम होके जीएस का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्या अभी भी वही सच्चाई रही? हाँ वही है, मैथ्स का बहुत कम है और रीजनिंग का और जीएस का सेम है, मतलब दोनों बराबर। हाँ सर, रीजनिंग अच्छी खासी पूछी गई है, जिसमें डायरेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे कि मानसिक अभिरुचि के तो आप थोड़े से कम मिले हैं आज क्वेश्चन, 2-3 ही क्वेश्चन मिले हैं मानसिक अभिरुचि के। डायरेक्शन के कम से कम 4 से 5 सवाल मिले हैं उसमें। डायरेक्शन के 4 से 5 सवाल थे। अच्छा, इसके अलावा जो और कोडिंग डिकोडिंग और एनोलॉजी वगैरह से कोई सवाल भाई? जी सर, उसके भी क्वेश्चन थे। उसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे मिला के चलिए। बाकी जो साइंस पोर्शन है ना, उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। हाँ। साइंस में सर रिएक्शंस पूछी जा रही हैं। पहले अपन रीजनिंग की बात कर लेते हैं, फिर एक एक बार सब्जेक्ट पे आते हैं। अच्छा, रीजनिंग में कुछ ऐसा लगा कि कुछ नया ऐड हुआ है आज? नया तो नहीं आया, बहुत इजी था रीजनिंग, तो बहुत इजी था। कोडिंग डिकोडिंग अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग कोई सा पोर्शन ऐसा कि जहाँ समय ज़्यादा लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से सवाल थे आज? एक भी क्वेश्चन नहीं था सर आज तो सिटिंग अरेंजमेंट का। हाँ, अच्छा, सिलोजिज्म वगैरह से कोई सवाल? सिलोजिज्म के 2 सवाल थे सर। हाँ, और इसके अलावा ब्लड रिलेशन से कोई सवाल ऐसा, या 3-4 सवाल थे सर। 5 से 7 सवाल इजी थे कि ये सब? इजी थे, इजी थे। हाँ, इसके अलावा जो कैलेंडर क्लॉक से कोई सवाल? कैलेंडर के 2 क्वेश्चन, क्लॉक से 1 क्वेश्चन आया था। अच्छा, रीजनिंग का तो बहुत ही इजी था। 5, 10, 15 दिए थे और 18 दिए थे, एकदम बहुत इजी आ रहा है। रीजनिंग इजी था इसलिए। अच्छा, जैसे कि रीजनिंग और जीएस में जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि जीएस का पोर्शन जो है, जैसे कि एमपी साइंस और बाकी का जो जीके है, वो अब ज्यादा होते जा रहा है रीजनिंग के मुकाबले भी, ऐसा हो रहा है? हाँ, वो ज़्यादा हो रहा है रीजनिंग के मुकाबले। जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के एवरेज कितने सवाल होंगे आज, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के? 50 से 60 के होंगे, उसमें से 20। 45 के आसपास तो है। रीजनिंग और मैथ मिला के 45-50 सवाल थे, बाकी का आधा मान के चलो जीएस आ रहा है। जीएस के पोर्शन पे मैं आता हूँ। सबसे पहले एमपी में सवाल कहाँ से बने और किस तरीके के बने, थोड़ा थोड़ा याद करते चलो। एमपी का तो एक वो उसका पूछा था, जवाहर बांध सागर का पूछा था, उसकी लंबाई पूछी थी कितनी है, ऊंचाई कितनी है। हाँ, गांधी सागर बांध की ऊंचाई पूछी थी, और उन्होंने पूछा था कि मध्य प्रदेश में इंदौर में आईआईटी परिसर कब स्थापित की गई है। और एक आदिवासियों का वो था, त्योहार था कुछ, क्या था? आदिवासियों से कुछ आईटीआई पारित किया गया। लोकरंजन, हाँ, लोकरंजन से एक क्वेश्चन आया था सर वो। और एमपी के और क्या थे? ये मध्य प्रदेश का था कि मध्य प्रदेश में अगर खेलो आयोजन किया जाता है तो मध्य प्रदेश से बाहर के भी बुलाए जाते हैं क्या, मध्य प्रदेश की भारत से आसपास, तो उसमें था सर। एक क्वेश्चन ऐसा था, टोंस नदी की कौन से क्षेत्र को प्रभावित करती है, और उसमें ऑप्शंस थे उत्तर दक्षिण या उत्तर पूर्व, ये था। और एक धुआंधार जलप्रपात का भी क्वेश्चन था। एमपी में नर्मदा नदी से आया था क्वेश्चन, और डैम का आया था गांधी सागर का।
उसमें ऊंचाई धुआंधार जलप्रपात का भी आया था कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात। एमपी की कला संस्कृति से कोई सवाल आया? लोकरंजन का था और एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी में था शायद कि उसका वाद्य यंत्र पूछा था कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। इसके अलावा एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल? बहुत कम देखने को मिलता है। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन वो मतलब ऑल ओवर हिस्ट्री का था जिसमें वो चाय का और चीन में वो बंद करके 1813 के एक्ट को ख़त्म करके वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वो क्वेश्चन था सर उसमें। चाय पत्ती का और उसका चीनी का बंद करके। अच्छा, इसके अलावा जो कोई और अनुच्छेद वगैरह से कोई सवाल, कोई नियुक्तियों से कोई सवाल, परियोजनाओं से कोई सवाल सेंटर? योजनाओं का सवाल था सर उसमें। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है बट योजनाओं से त्रिभुज से था। त्रिभुज जैसे 3 से 4 क्वेश्चन थे। त्रिभुज और वृत्त की त्रिज्या इससे रिलेटेड। अच्छा, दोनों मिक्स थे कि अलग अलग सवाल थे? एक प्रामेट वाला क्वेश्चन था और एक समबाहु त्रिभुज का उन्होंने दिया था कि परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल फाइंड करना था। वो था सर। इसके अलावा और कुछ प्रिज्म पिरामिड के अलावा बेलन, शंकु, घन घनाभ? सर आज मेंस्ट्रुएशन का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। हाँ बस। इसके अलावा और कुछ CISI से सवाल? नहीं CISI से एक भी क्वेश्चन नहीं। आया था सर। हाँ आया था सर एक सवाल जिसमें है ना 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज फाइंड करके बताना था और एक SI का भी था एक CI का भी था। 2 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा और कोई एवरेज एज से सवाल? जो वो रेशियो के बेस पे दिया था कि फादर और मतलब सन की एज दी थी और 8 साल का गैप दिया था। 8 साल बाद ये थी 8 साल। हाँ तो वर्तमान का पूछा था उनका रेशो। अच्छा, इसके रेशो में एक क्वेश्चन ये भी दिया था जिसमें क्या है कि अम्ल और पानी की उन्होंने क्वांटिटी दे रखी थी कि 25 टोटल है और 3 रेशो उनका 2 है तो उनको है ना कितना अम्ल मिलाया जाए उसमें ऐसा क्वेश्चन था एक। अच्छा, इसके रेशो 1 बन जाए उसमें ऐसा था। मिक्सचर का सवाल था ये। अच्छा, इसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल इससे? नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। हाइट एंड डिस्टेंस से कोई सवाल इससे? हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई सवाल इससे? और नहीं सर वो अलजेब्रा का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। बस यही था एक मतलब एक सर्कल दिया था इसमें पूछा था कि एक जीवा है उसके केंद्र पर सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है और उसकी शायद त्रिज्या पूछ ली होगी, शायद वृत्त की त्रिज्या पूछ ली होगी। ऐसा मेरे को एग्जैक्ट याद या तो जीवा की लंबाई पूछी होगी या त्रिज्या पूछी होगी। ये 2 सवाल बनते हैं यहाँ से। जीवा की लंबाई पूछी थी सर। उन्होंने दे रखा था कि जीवा सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो जीवा की लंबाई क्या होगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाते होंगे, क्या मार्क्स रहते थे उसमें? सर मैंने मॉक टेस्ट ओनली एनालिसिस ही किया है। जो मेरे को एनालिसिस से इतना प्रॉफिट हुआ है कि आज मैंने 71 गेन कर लिया। जो फायदा मिला एनालिसिस का, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका? बहुत ज़्यादा वो राहुल होता सर तो रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। उसमें से वो बेस्ट है, वो अच्छा है। आदित्य पटेल सर भी मैथ्स के लिए। हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा और आपसे कोई ज़्यादा मार्क्स के स्टूडेंट अंदर आपको मिले देखने को? मेरी लैब में तो आई थिंक मेरे ही 71 थे और हमारी लैब में थे एक था जिसके 71 थे। हाँ और मेरी लैब में तो मैंने 10-15 लोगों से पूछा कम से कम किसी के। जिनका कल एग्जाम में कुछ सलाह देना चाहेंगे उनको आप? बस यही है कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। अभी मानसिक अभिरुचि का रेशो कम हो गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। रीजनिंग ज़्यादा आएगा। रीजनिंग थोड़ा इजी भी आ रहा है और रीजनिंग का वेस्टेज ज़्यादा है थोड़ा। रीजनिंग ज़्यादा आएगा। साइंस के क्या हाल रहे आज? साइंस तो बहुत ज़्यादा डीप में पूछी गई थी, बहुत ज़्यादा। इसमें लगभग साइंस के कितने सवाल थे आज? लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे। बायो का शायद एक सवाल था बस, वरना पूरे केमिस्ट्री के थे। फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, ओनली फिजिक्स का एक क्वेश्चन था सवाल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।